अजीत अंजुम मोदी विरोधी पत्रकारों में वन ऑफ माय फेवरेट, इसलिए नहीं कि ये पत्रकारिता बहुत अच्छी करते हैं, बल्कि इसलिए कि ये कंटेंट बहुत देते हैं। बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर्स के बीच ये पकोड़ा पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी हरकतें ही कुछ वैसी हैं। और ना जाने कहां आजकल ये चटाई बिछाए बैठे हैं पकोड़े बेचने। जी हाँ, पकोड़े बेचने। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे फर्जी पत्रकार अजीत अंजुम का मोए मोए भी और रोज भी, ऑल इन वन वीडियो। साल से ज्यादा, उसके बाद नायब सिंह सैनी है। खट्टर और नायब सिंह सैनी में क्या फर्क है? देखो जी, ये तो वो भी काम ठीक है। ये आपसे नहीं पूछूंगा, आपके सिलेबस के बाहर का है। मैं जरा इनसे जनता से पूछता हूँ। 9 साल उन्होंने बिना खर्चे बिना पर्ची खूब काम किए। हाँ। बहुत काम किए। थोड़ा नायब पीछे सानी ने भी खूब काम किए। हाँ। और काम आगे करते ही रहेंगे। इतना कमाल कर दिया, 6 महीने में बहुत कमाल कर दिया। बिल्कुल सैनी साहब ने कमाल किया, कोई विरोध नहीं है बिल्कुल भी। तो खट्टर का बहुत विरोध था। पब्लिक जो भी आंसर दे रही है, जवाब दे रही है इसके सवालों का, वो एक्चुअली इसके मतलब का जवाब, इसके मतलब का आंसर है ही नहीं। जो कोई भी अजीत अंजुम को अच्छे से जानता है, वो ये बात भी अच्छे से जानता है कि अजीत अंजुम किस प्रकार के जवाबों की प्रतीक्षा कर रहे थे या फिर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे। एंड बाय द वे, ये जो वीडियो है ये हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट को कवर करने के दौरान का है। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो गाइस। उनका भी कोई विरोध नहीं है। वो बिना खर्चे बिना पर्ची। अंजुम साहब, मैं बताता हूँ क्या फर्क है। पीछे मैं तो एक सेंटेंस भी रोकना। हाँ। अंजुम साहब, मैं तो एक सेंटेंस में सारी बात मुका दूंगा। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सो। तो ये बताओ, बड़े मियाँ जो 9 साल से ज़्यादा सरकार में रहे, उनसे बड़ी नाराजगी है। मैं तो कल कुरुक्षेत्र में था, मोदी जी की जहाँ सभा थी, कहीं पोस्टर में खट्टर। ये आया अभी अपने असल एजेंडे पे। इसके हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की आंधी सुनामी न जाने क्या क्या चल रही है, और अपना यही नैरेटिव ये यहाँ भी पुश करने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो इसका टोन, इसका बॉडी लैंग्वेज, तो उसमें एक सरकाज़म है, और ये सरकाज़म कांग्रेस को फेवर ज्यादा करती है, बीजेपी को बिल्कुल नहीं। का फोटो नहीं, मंच पे जरूर रहे होंगे, लेकिन बड़ी नाराजगी है। बीजेपी कार्यकर्ता भी बोल रहे थे कि अच्छा किया खट्टर को हटा दिया, थोड़ा पहले हटाते तो बेहतर होता। तो ये नाराजगी खट्टर से क्यों? ऐसा है? दिल की बात जुमा पर आने दीजिए। बिल्कुल, आप शेर शायरी वाले आदमी हैं। आप एक आम आदमी की दिल की बात सुनिए। हाँ। जो हमारे खट्टर साहब थे, वो हमारे जो है ना दिलो दिमाग पे छाए हुए थे। अब जो हमारे सैनी साहब आए हैं, वो आत्मा तक प्रवेश कर गए। अरे ये तो चलिए, आप तुकबंदी अच्छा कर लें, लेकिन इस बेचारे का तो सॉलिड कट गया। इसको लगा कि इसके कांग्रेस प्रेमी जितने भी ऑडियंस है, दर्शक है या इसको सुनने वाले हैं, उनके लिए कोई माल कोई मसाला यहाँ से मिल जाएगा। ये बेचारा इस जुगत में था कि ये चाचा कांग्रेस की तारीफ करेंगे और बीजेपी की भर भर कर बुराइयां करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। इस बेचारे का मुंह उतर गया। जरा गौर करना इसके चेहरे और इसके फेशियल एक्सप्रेशन पर, कितना उतरा हुआ है, कितना मायूस साउंड कर रहा है ये। आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए थे, तो मोदी जी के दिलो दिमाग से खट्टर साहब क्यों उतर गए कि एक दिन पहले गुड़गांव में तारीफ कर रहे थे, उनके पुराने दिनों की याद कर रहे थे, अगले दिन खट्टर साहब गायब हो गए, सैनी साहब आ गए। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है ना। उन्होंने पहले दिन तो उन्होंने बड़ी तारीफ की, दूसरे दिन उन्होंने सैनी साहब को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। खट्टर साहब को चलता किया ये पहले। सुनिए, खट्टर साहब को और बड़ी जगह ले जा। इस पकोड़ा पत्रकार की आपने बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करी, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हरियाणा में इस बार तो कांग्रेस की आंधी ही चलेगी, और इसी कॉन्फिडेंस के नशे में ये पहुंच गए रिपोर्टिंग करने हरियाणा। मगर क्या है ना, जब कटना होता है तो आप कहीं भी जाओ, कट ही जाता है। इनके साथ भी वही हुआ। इफ यू हैव नोटिस्ड और ऑब्जर्व्ड, he keeps on repeating the same stuff again and again and again। बात को घुमा फिरा कर ये खट्टर की तरफ ही डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पब्लिक भी चालू है। जो इनको चाहिए था, जो ये चाहते थे, वो इनको नहीं दिया, और वो थी कांग्रेस की तारीफ करना और बीजेपी की बुराई करना और खट्टर की बुराई करना। पत्रकार साहब, पब्लिक उतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना कि आप समझ के यहाँ चले आए हैं। था इसलिए छोटी कुर्सी से हटाना था, तभी तो बड़ी जगह पे जाएंगे जब छोटी कुर्सी से हटाएंगे। सही बात। अब ये बताओ, चलो इनका समझ गया मैं, तो ये केवल एमएलए रहेगा, जीविका मंत्री बनाना।
खट्टर साहब के राज में एमएलए रहे, तो अब तो सैनी साहब हैं, तो मंत्री सैनी साहब मंत्री बनाएंगे अब आगे, मतलब सरकार बनेगी तो आगे तो सरकार किसकी बनेगी किसे पता। को नहीं, हमारे तो ये डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, इतना भाईचारा निभाया इन जैसे। तो इस पकोड़ा पत्रकार की स्माइल पे मत जाना, ये सरकाजम वाली स्माइल दे रहा है। मन ही मन ये सोच रहा है, मुझे तो अच्छे से पता है कि इस दफा हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चलने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली है और बीजेपी हारने वाली है। ये सारे के सारे तो बेवकूफ हैं, एक अकेला ज्ञानी इन सबके बीच मैं ही हूँ और मुझे सब कुछ पता है कि इस बार क्या होने वाला है। एटलीस्ट इसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते होंगे कि इसके मन में चल क्या रहा होगा जब ये सारी बातें इसको सुननी पड़ रही होंगी वहां पर। और ये अपनी इसी गलत फहमी में कि इस बार राहुल गांधी की आंधी चलेगी, पप्पू की आंधी चलेगी, पहुंच गए हरियाणा रिपोर्टिंग करने, वो भी बीजेपी सपोर्टर्स के बीच। एमएलए बनना ही नहीं जी हमारा। चलिए, ये अच्छी बात है कि ये विधायक, स्थानीय विधायक हैं, सब लोग इनकी तारीफ करें, लेकिन खट्टर वाली बात तो कुछ कहानी तो बताओ। बात देखो सर, मेरी हाँ, बात सही सही बताओ फिर। मेरी बात भाई कुछ तो बात थी कि मोदी जी ने हटा दिया चुनाव के पहले। मेरी बात सुनो, खट्टर साहब में कोई वाद विरोध नहीं था, वैसे ही आप उसको उन चीजों को उछाले जाओ। पत्रकार भाई वैसे ही खट्टर साहब को ऊपर से ऊपर। अच्छा ये बताओ, अगर कुछ नहीं था तो हमने तो खट्टर साहब को हटाया नहीं। मोदी इसका जो कुछ भी एजेंडा है ये पब्लिक को अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये खट्टर की बुराई सुनने, बीजेपी की बुराई सुनने और सैनिक की बुराई सुनने ही आया है स्पेसिफिकली। एंड बेसिकली ही इज हियर टू कैंपेन इन फेवर ऑफ कांग्रेस। और ये बात पब्लिक को अच्छे से पता थी, अभी पब्लिक ने इन्हें उधेड़ना चालू किया है। वीडियो में आगे आप वही देखेंगे। मोदी जी ने हटाया, अचानक हटाया 24 घंटे में, कुछ तो बात थी। इतना ईमानदार मुख्यमंत्री थे तो उनका बिना खर्ची बिना पर्ची इतने स्वाभाविक, वही बात होती है ना जी, वही कहते हैं ना वो। अच्छा ये बताओ, तारीफ तो आप ज्यादा कर रहे हो, आप भी जान रहे हो कि आपस में पीछे अब खट्टर खिलाफ ही ज्यादा बात करते होगे कि सही किया हटा नहीं। अगर आप ये कहोगे कि सही किया हटा दिया, नायब सिंह को, सैनी को लाया, ये सब लोग कहते हैं, तो इसका मतलब कुछ। जस्ट ऑब्जर्व हिज बॉडी लैंग्वेज। कोई इस किस्म की रिपोर्टिंग और इस तरीके से रिपोर्टिंग करता है क्या पब्लिक के बीच? बट ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो इनको चाहिए वो इनको बिल्कुल नहीं मिल रहा, और वो है कांग्रेस की अच्छाई, यानी कि कांग्रेस की तारीफ जो इनको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रही है। इनको बस बीजेपी, सैनी और खट्टर की तारीफ ही यहाँ सुनने को मिल रही है, जो अगेन इनके एजेंडे को बिल्कुल सूट नहीं करता। एज यू कैन क्लियरली सी लाया, ये सब लोग कहते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गलत कहते होंगे, कुछ तो गलत किया होगा। एक फैमिली वाला कार्ड का कोई इशू है, फैमिली पहचान पत्र आधार कार्ड की तरह, उससे लोगों की इसकी जमीन उसके नाम पर, इसकी जमीन उसके नाम पर, उसका मकान उसके नाम पर, ऐसा कुछ नहीं है। उससे तो पारदर्शिता ही है, स्थितियां बदलती रहती हैं। आप भी मीडिया में कितनी जगह आपने बदली, आप एक ही जगह क्यों नहीं टिके? पीछे आप अंजुम जितनी जगह क्यों नहीं टिके? नौकरी जब आपकी नहीं, आपने नौकरी नहीं, जब आपकी उम्र आराम करने की, कमरे में बैठ के पत्रकार करने की। इस ताऊ ने बहुत ही ब्रूटली उधेड़ दिया इस पकोड़ा पत्रकार को। मुझे ऐसा लगता है कि ये पकोड़ा बेचने के ही लायक है, वो भी चटाई बिछाकर। पत्रकारिता इसकी बस की है नहीं। पत्रकारिता के नाम पर जो ये कर रहा है, इसको हमारी आपकी लैंग्वेज में, एक कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं आपको अच्छे से पता है। और रही इसकी नौकरी की बात, तो इसकी हरकतों को देखते हुए, इसकी हरकतों के चलते इसको हर जगह से लात मार के निकाला गया है, क्योंकि ये कहीं पर टिक ही नहीं पा रहा था। इसकी आइडियोलॉजी है ही कुछ उस टाइप की। और रही खर्ची और पर्ची वाली बात, तो इस बंदे ने इस एंटायर वीडियो में कहीं पर भी करप्शन का जिक्र नहीं किया जो कांग्रेस काल में हुआ करती थी, यानी खर्ची और पर्ची। बिना खर्ची के, बिना पर्ची के बात आगे ही नहीं बढ़ती थी, लोगों को नौकरियां ही नहीं मिलती थी। इस बात पर इस भाई ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, टोटल इग्नोर किया जो कांग्रेस काल में वहां हुआ करती थी। ये तो अपने एजेंडे के तहत वहां पर बस बीजेपी की बुराई सुनने गया था, जो इसको नसीब नहीं हुई, क्योंकि इसके नसीब में वो था ही नहीं। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद इस पकोड़ा पत्रकार की पकोड़ा पत्रकारिता को आप सबके सामने एक्सपोज करना था, उसे नंगा करना था। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।